Hello everyone, good morning to all of you and welcome to all. गाइस 20 सितंबर को पेपर लगा हुआ है आर का। ठीक है, 2016 की वैकेंसी है, 361 प्लस पोस्टें हैं। ध्यान रखना है, क्यों ना हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, पुनः रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉल करते हैं। 5 चैप्टर्स होंगे जिसमें तत्सम तद्भव होगा, अनेकार्थियों के लिए एक शब्द होगा, पर्यायवाची होगा, वर्तनी होगा और वर्तनी के साथ साथ विलोम्स के भी क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे, 8 से 10 साल के प्रश्न होंगे, चाहे वो लोअर सबऑर्डिनेट में पूछे गए हों या फिर आर में पूछे गए हों या फिर पीसीएस में पूछे गए हों। इन सारे क्वेश्चनों का संकलन है। आइए देखते हैं, देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तत्सम और तद्भव के क्वेश्चंस देखते हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है सीआर का तद्भव। तो सीआर तद्भव शब्द लिखा है, जबकि इसका तत्सम क्या होगा तो श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। धरती का धरित्री होता है तत्सम। तत्सम संस्कृत शब्द है, जबकि तद्भव संस्कृत का मिश्रित रूप हो जाता है जो हिंदी में अनुवादित हो जाता है। ठीक है, सुई, सुई का जो तत्सम होता है वो सूचिका होता है। डंडा का दंड होता है तत्सम। नेक्स्ट, पत्थर की अगर बात करते हैं तो प्रस्तर होता है ये तत्सम। 2016 यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हाथ का तत्सम, तो हस्त होता है हस्त। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था तत्सम तद्भव से। कपड़ा का क्वेश्चन पूछा गया था, कपड़ा तद्भव शब्द लिखा है लेकिन जो तत्सम होगा वो करपट होता है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था पत्ता का, तो पत्ता का तत्सम होता है पत्र, जबकि हाथ का हस्त हो जाता है अंधेरा का अंधकार होता है तत्सम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट हम पे बात करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर 2014 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था गधा। गधा का तत्सम गंधर्व होता है, गंधर्व। ठीक है, प्रिय का प्रिय हो जाता है तत्सम। नेह का स्नेह होता है, जबकि पंख का पक्ष हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट, पीठ का पृष्ठ होता है तत्सम, ध्यान रखना है, पीठ का पृष्ठ होता है। लाज का लज्जा हो जाता है, निडर का निर्दर हो जाता है तत्सम शब्द, निर्दर। ठीक है, पक्षी, पक्षी का पंछी हो जाता है तत्सम शब्द। हल्दी का हरिद्रा हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है, हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा होता है तत्सम शब्द। कंधा का स्कंध हो जाता है, कबूतर का कपोत हो जाता है तत्सम शब्द। ठीक है, रीस, रीस का ईर्ष्या हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं आर मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया ढीठ का तत्सम शब्द, तो धृष्ट होता है, धृष्ट। वर्तनी की दृष्टि से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, धृष्ट होता है। ठीक है, धृष्ट। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं कपूर का, तो कपूर का तत्सम कर्पूर होता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, कपूर। कोयला की अगर बात करते हैं तो कोकिला हो जाता है इसका तत्सम। अटारी की अट्टालिका हो जाता है, भ्रमर का भंवरा हो जाता है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं आर प्री एग्जाम 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था मक्खी का तत्सम पूछा गया था, तो मक्खी का मच्छिका हो जाता है, हल्दी का हरिद्रा हो जाता है, हुल्लास का हुल्लास हो जाता है, हुल्लास का हुल्लास हो जाता है। ठीक है, नारियल का नारिकेल हो जाता है, नारिकेल। सिंह का श्रृंग हो जाता है तत्सम शब्द, श्रृंग। ठीक है, ध्यान रखना है, कई बार श्रृंग शब्द वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा जा चुका है, इसलिए बता दे रहे हैं अच्छे से, श्रृंग होता है। ठीक है, सिंह का श्रृंग होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं आर मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था तत्सम तद्भव से दिठी का दृष्टि होता है, दिठी का दृष्टि होता है तत्सम शब्द। ठीक है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। श्रृंगार वर्तनी की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना है, श्रृंगार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भंवरा का भ्रमर हो जाता है तत्सम। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं मुद्री की, तो मुद्रिका हो जाता है इसका तत्सम शब्द। अगर बात करते हैं आर प्री एग्जाम 2013 में, तो क्वेश्चन पूछा गया था मनई का तत्सम क्या होता है, तो मानो हो जाता है, जबकि चूर्ण का चूर्ण हो जाता है, रात का रात्रि हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं तो तीखा, तीखा का तिक्त होता है तत्सम शब्द, तिक्त। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ससुर का श्वासुर हो जाता है, श्वासुर, फ्वाफुर। ठीक है, फ्वाफुर। आधा का अर्ध हो जाता है, कूप का कुआं हो जाता है तत्सम, जबकि ढीठ का धृष्ट हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं तो बाघ की, बाघ का व्याघ्र होता है तत्सम शब्द। माँ का मात्र होता है तत्सम शब्द, जबकि मात जो लिखा है माँ शब्द ये तद्भव शब्द होता है। आर प्री एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था तीर्थ का, तो तीर्थ का तीर्थ होता है, अंगीठी की अग्निष्ठिका होता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है अग्निष्ठिका। सूरज का सूर्य होता है तत्सम, जबकि आँख का अच्छी हो जाता है तत्सम, तब पॉपुलर क्वेश्चन है, अच्छी ध्यान रखना है।
मुह, मुह का मुख हो जाता है तत्सम शब्द। भौरा का भ्रमर हो जाता है। श्रृंगार का श्रृंगार हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं हल्दी की, तो हल्दी का हरिद्रा हो जाता है तत्सम शब्द। ये 2010 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। गेहूं का गोधूम होता है तत्सम, जबकि खंडहर का खंड ग्रह बनता है तत्सम शब्द। आरो मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, देवर का तत्सम शब्द क्या होता है, तो दिवर हो जाता है द्रिवर, ठीक है। ऐसे ही मक्खन का मृक्षण हो जाता है मृक्षण, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है मक्खन, मृक्षण होता है इसका तत्सम। करोड़ का कोटी हो जाता है, पीपल का पिप्पल हो जाता है पिप्पल, ठीक है। तेल का तैल हो जाता है, जबकि तुरंत का त्वरित हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट आज की अगर बात करते हैं तो अद्य हो जाता है इसका तत्सम। धीरज की धैर्य हो जाता है। खप्पर का खरपर हो जाता है। खीर का क्षीर हो जाता है। दूध का दुग्ध होता है तत्सम शब्द। दही का दधी हो जाता है दधी, ठीक है। कपड़ा का करपट होता है तत्सम शब्द, सभी को लगभग पता होगा। आरो मेंस की अगर बात करते हैं 2010 में, तो घी शब्द पूछा गया। घी का तत्सम घृत होता है, जबकि तुरंत का त्वरित हो जाता है। तीता का तिक्त हो जाता है। ऊंट का ऊष्ट होता है ऊष्ट, पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। गोबर का गोमय हो जाता है तत्सम, जबकि खीर का क्षीर हो जाता है। पलंग का पर्यंक होता है पर्यंक, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है पर्यंक पर्यंक, ठीक है, यंक पलंग का। शौद का सपत्नी हो जाता है। पत्र का पर्ण हो जाता है। अंगीठी की अग्निष्ठिका हो जाता है। सूरज का सूर्य होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट बंदर की अगर बात करते हैं तो वानर बनता है इसका तत्सम शब्द। लोअर मेंस 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। गांठ का तो ग्रंथि होता है तत्सम। पतोहू का पुत्र बधू होता है तत्सम शब्द। गोसाई का गोस्वामी होता है तत्सम शब्द। कंगन का कंकड़ हो जाता है तत्सम शब्द। ऐसे ही अगर बात करते हैं भूतपूर्व की, सॉरी भूभूत की, तो भूभूत का जो तत्सम बनेगा वो विभूति बनेगा, विभूति, ठीक है। लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। परगट का प्रकट होता है, जबकि कान का कृष्ण हो जाता है तत्सम शब्द। मौत का मृत्यु होता है तत्सम शब्द, पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कान का कृष्ण भी होता है तत्सम शब्द, ध्यान रखना है। नेक्स्ट तत्सम तद्भव की अगर बात करते हैं तो बैन का वचन हो जाता है। पुराना का पुराण और पुरातन दोनों तत्सम ही हैं, ठीक है। पुराना का गहरा का गंभीर बनता है तत्सम शब्द। आरो स्पेशल प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। देवर का तत्सम तो दिवर हो जाता है। मोती का मौक्तिक होता है, मोती का तत्सम मौक्तिक बनता है। आग का आग्नि होता है। घोड़ा का घोटक हो जाता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। घड़ा का घट होता है। पलंग का पर्यंक होता है। कपास का कपाश होता है, ठीक है। दिन का दिवस होता है। अंधेरा का अंधकार होता है। कंधा का स्कंध होता है। अखरोट का तत्सम अछूट होता है, अछूट, अखरोट का अछूट होता है, ध्यान रखना है। अकाज का अकार्य होता है। टकसाल का टंकसाला होता है। नेक्स्ट गोबर का गोमय हो जाता है तत्सम शब्द, जबकि माँ का माता हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं सच की, तो सत्य होता है इसका तत्सम। भैंस का महिषा होता है तत्सम शब्द, भैंस का महिषा होता है तत्सम शब्द। और पैर का पाद हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट हम पे अगर बात करते हैं लोअर स्पेशल, जो सबऑर्डिनेट परीक्षा हुई थी मेंस 2006 की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कोख का तत्सम बताइए। तो कोख का कुछ ही होता है, कुछ, कोख का कुछ बनता है तत्सम शब्द। पीठ का पृष्ठ हो जाता है। चख का स्वाद हो जाता है। विसरना का विस्मृत होता है तत्सम शब्द, ठीक है। छठा का षष्ठ बनता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट हम पे अगर बात करते हैं लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। देवर का तत्सम बताइए, तो दिवर होता है। भतीजा का भ्रातृत्व होता है। भ्रातव्य होता है त्रव्य, ठीक है। ससुर का स्वासुर हो जाता है। सौत का सपत्नी हो जाता है, जबकि जेठ का ज्येष्ठ होता है तत्सम शब्द। ज्येष्ठ पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल मेंस परीक्षा 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। बाहरा का तत्सम बताइए, तो बधिर हो जाता है। जिजमान का यजमान बनता है, जबकि ओठ का ओष्ठ हो जाता है तत्सम शब्द। धुआं का धूम हो जाता है। अमेय का अमृत बनता है तत्सम शब्द। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अमृत वर्तनी की दृष्टि से भी कई बार पूछा गया है, तो अमृत होता है, ठीक है, अमृत। नेक्स्ट हम पे अगर बात करते हैं लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। गोबर का तत्सम बताइए, गोमय हो जाता है। हल्दी का हरिद्रा होता है। महुआ का मधुक हो जाता है। लंगोट का लिंगपट्ट हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्यायवाची के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक पर्यायवाची से प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। पर्यायवाची से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आरो में, तो क्यों ना हम लोग 10 प्रश्न की प्रैक्टिस कर लें। लगभग 10 साल के प्रश्न हैं, उनकी प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो अच्छे से रिवीजन हो गया
हालांकि प्लेलिस्ट में वीडियो बहुत सारे पड़े हैं जिसमें पर्यायवाची के लगभग 1000 प्लस प्रश्न सॉल्व कराए जा चुके हैं। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस आप नियमित रूप से कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इस वाले चैनल की यानी इस वाली वीडियो की अगर PDF चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप फॉलो करिए और किसी भी परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, वो भी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट। PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आइए देखते हैं पर्यायवाची के क्वेश्चंस। यूपी RO प्री एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है जीभ का। तो जीवा, रसना, रसाज्ञा, रसिका और चंचला ये सारे जीव के ही पर्यायवाची हैं। रसना, रसिका, जिह्वा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अहि, अहि मतलब सर्प होता है। अहि का पर्यायवाची उरग, सरीसृप, पवनाश, सर्प, नाग, भुजंग, पनंग, जिसमें भुजंग, सरीसृप, उरग, पवनाश, अहि ये सारे बहुत बार रिपीट हुए हैं। अहि मतलब सर्प होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट नौसार्गिक। नौसार्गिक का प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक होता है पर्यायवाची। जबकि हाथ की अगर बात करते हैं तो हस्त, पाण, कर और बाहु होता है इसका पर्यायवाची शब्द। सूर्य की अगर बात करते हैं तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो चांदनी की। चांदनी का पर्यायवाची कई बार रिपीट हुआ है, चांदनी का होता है चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचिका और अमृतरांगणी और चांदनी ये सारे चांदनी के ही पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं सरस्वती की। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ है। भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची हो गए, जिसमें से वागेश्वरी, शारदा, महाश्वेता, इला, वगीशा और ब्राह्मी बहुत बार रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना है। जनार्दन की अगर बात करते हैं तो जनार्दन का पर्यायवाची जो अभी तक पूछा गया है विशंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुणध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई और चतुर्भुज ये सारे हो गए जनार्दन के पर्यायवाची शब्द। अगर बात करते हैं समुद्र की तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बनेगा पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अब्धि, जलधाम, वारिस, अर्णव, रत्नाकर, पारावार ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हो गए, ध्यान रखना है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है समुद्र का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिव का आ गया। महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली और त्रिपुरारी ये सारे शिव जी के पर्यायवाची हो गए, भगवान शंकर के पर्यायवाची हो गए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यूपी RO जो स्पेशल परीक्षा हुई थी प्री की 2010 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया लहर का पर्यायवाची। लहर का होता है तरंग, वाची, हिलोर, उर्मी। उर्मी भी कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं इंद्र की। इंद्र क्वेश्चन पूछा गया था RO का जो पुनः परीक्षा हुआ 2010 में, उसमें तो श्रक, पुरंदर, मधवा, देवराज, सचपति, असरहत, सुरपति, सतऋतु, बिनौजा, देवेश, वत्स, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, वज्रधर, कौशिक और विबुधेश ये सारे हो गए इंद्र के पर्यायवाची। ठीक है, बिंडोजा कई बार पूछा गया है, सचपति कई बार पूछा गया है और बुविधेश भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इंद्र के पर्यायवाची के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं हिरण्यगर्भ की। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची होता है अज, प्रजापति, लोकेश, विधाता, कमलापति और पितामह ये सारे हिरण्यगर्भ के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं दास की। तो दास का अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक और किंकर ये सारे दास के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी RO प्री एग्जाम 2013 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पर्यायवाची का पर्यायवाची बताइए, ये पर्यायवाची क्या होता है। तो ये समानार्थी होता है पर्यायवाची का पर्यायवाची। यमुना का क्वेश्चन पूछा गया था, तो यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा, रवितन्या, कालगंगा, कृष्णा और सूर्यजा ये सारे यमुना के पर्यायवाची हो गए। निशीथ की अगर बात करते हैं तो निशीथ मतलब होता है रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन ये सारे निशीथ के पर्यायवाची हो गए। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है विभावरी, निशा, रजनी, रात्रि, रैन ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना है। सूर्य की अगर बात करते हैं तो मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हो गए। अरविंद की बात करते हैं तो उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज ये सारे अरविंद के पर्यायवाची शब्द हो गए।
बिजली की अगर बात करते हैं तो दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला, ये सारे बिजली के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। प्राची का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है तो पूर्व होता है। प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है, ठीक है। तरंग का जो पर्यायवाची होता है वो लहरवाची और उर्मी होता है। उर्मी, लहरवाची, ये सारे तरंग के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट, जंगल के पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया है। कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी, ये सारे जंगल के पर्यायवाची बनते हैं। क्रोध की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है तो क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष, रोष और कोप होता है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, आग का पर्यायवाची बताइए। तो अनल, पावक, दहन और कृषाणु, ये सारे आग के पर्यायवाची हो गए। यूपी पीसीएस प्री 2015 की अगर बात करते हैं, रात्रि का पर्यायवाची पूछा गया था। तो रजनी, विभावरी, निशि, निशा, तमिस्त्रा, ठीक है, ये सारे रात्रि के पर्यायवाची शब्द हो गए। ऐसे ही अगर बात करते हैं मृगेंद्र की, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची पूछा गया है। केहरी, शार्दूल, सिंह, नखायुध, नाहर, केसरी, हरि, केसी, पंचानन, व्याघ्र, पुंडरीक, शेर, मृगराज, फनराज। जिसमें से मृगेंद्र का जो अभी तक पर्यायवाची रिपीट हुआ है उसमें पुंडरीक, पंचानन, हरि, नखायुध, शार्दूल और केहरी, ये सारे मृगेंद्र के पर्यायवाची बहुत बार रिपीट हुए हैं। यूपी पीसीएस प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया किरण का पर्यायवाची। किरण का पर्यायवाची होता क्या क्या है? तो मरीच, दीप्ति, मयूख, रश्मि, अखर और अंश। अंश, कर, रश्मि, मयूख, दीप्ति, मारीच, ये सारे किरण के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। सरिता की अगर बात करते हैं, ये यूपी पीसीएस प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। सरिता, तो सरिता का पर्यायवाची होता है निम्ना, तटनी, तारिंगणी, निम्नगा, अपगा, ठीक है, ये सारे सरिता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया कमल का पर्यायवाची शब्द। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आरओ की दृष्टि से ध्यान रखना है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक। इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, सतदल, कंस, तमरस, कुशे, कुलवर, कोकनद, उत्पल, ये सारे कमल के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। नेक्स्ट हम पे अगर बात करते हैं, यूपी पीसीएस में 1988 में क्वेश्चन पूछा गया था, अधर्म का पर्यायवाची बताइए। तो पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय, ये अधर्म के पर्यायवाची होते हैं। अगर अमृत की बात करते हैं तो अमि, सोम, अमीश, अमी, सुधा और पीयूष। पीयूष, सुधा, अमेय, सोम, अमी, ये सारे अमृत के पर्यायवाची हो गए। आकाश की अगर बात करते हैं तो नभ, अभ्र, देव, व्योम, अनंत, ये सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। जीव पूछा गया था तो प्राणी, प्राण, चैत्य, जान और जीवन, ये सारे जीव के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। दिनांक क्वेश्चन पूछा गया था तो तारीख, तिथि और मिति, ये सारे दिनांक के पर्यायवाची बनते हैं। सूर्य की अगर बात करते हैं तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु और भास्कर, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं हिरण की, तो हिरण का पर्यायवाची पूछा गया था मृग, कुरंग, सारंग और कृष्ण सार, ये हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। यूपी पीसीएस में 1989 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रशंसा। तो प्रशंसा का जो पर्यायवाची बनेगा वो सलांघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये प्रशंसा का पर्यायवाची हो गया। अचल की अगर बात करते हैं तो पर्वत, भूधर, महिधर, नग और आद्र, ये अचल के पर्यायवाची हो गए। अभिजात्य की अगर बात करते हैं तो कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, ये अभिजात के पर्यायवाची हो गए। देवता की अगर बात करते हैं तो देव, सुर, अमर, अजर, विबुध, त्रिदश और भगवान, ये देवता के पर्यायवाची हो गए। नियत से क्वेश्चन पूछा गया था तो प्रारब्ध, होनी, भावी और दैव्य, ये नियत के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि शिष्ट से क्वेश्चन पूछा गया तो शिष्ट का पर्यायवाची होगा सभ्य, सुसंस्कृत, सुलीन, विनीत, नीतिमान, ये सारे श्रेष्ठ के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। स्तुति का पर्यायवाची पूछा गया था तो श्लाघा, सराहना, गुणगान और प्रशंसा, ये सारे स्तुति के पर्यायवाची शब्द ही हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वर्तनी की, तो वर्तनी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं शुद्ध और अशुद्ध में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया अंत्याक्षरी का शुद्ध रूप क्या होता है? तो अंत्याक्षरी होता है, ठीक है, अंत्याक्षरी बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। कवयित्री पूछा गया है तो कवयित्री होता है या पर छोटी मात्रा, त्रा पर बड़ी मात्रा, ठीक है, कवयित्री, कवयित्री। पूजनीय पूछा गया था तो पूजनीय होता है,
पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। तदुपरांत पूछा गया था तो तदुपरांत होता है, तदुपरांत, तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, राइट आंसर तदुपरांत, ठीक है। यूपीपीसीएस में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया अनधिकार का, तो अनधिकार होता है, अंधिकार होता है, अंधिकार, धा पर छोटी की मात्रा रहेगा, ठीक है। अधीन पूछा गया था तो अधीन होता है, आधा पर बड़ी की मात्रा और ना, ठीक है। चरमोत्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया तो चरमोत्कर्ष होता है, ठीक है, चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट यूपीपीसीएस में 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन श्रीमती, तो माँ ताप पर बड़ी मात्रा रहता है, श्रीमती होता है, ठीक है, वाक्य शुद्धि। और कालिदास पूछा गया था तो कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है, कालिदास, ठीक है, कालिदास होता है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं अछुंड की, तो अछुंड पूछा गया था तो अछुंड होता है, अछुंड, ठीक है, डे या। नेक्स्ट पौरुष से क्वेश्चन पूछा गया था, पौरुष नहीं होता है, पौरुष होता है, पौरुष, ठीक है, ये ऑप्शन एकदम सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं यूपीपीसीएस में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया गरिष्ठ, तो गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही लिखा है, गरिष्ठ होता है, ठीक है। अंजलि क्वेश्चन पूछा गया था तो ला पर बड़ी मात्रा नहीं रहेगा, छोटी मात्रा, अंजलि होता है, ठीक है, ला पर छोटी मात्रा। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं मैथिली शरण पूछा गया था तो मैथिली शरण होता है, मैथिली शरण, था पर छोटी मात्रा, ला पर बड़ी मात्रा, ठीक है, मैथिली शरण। अनधिकृत पूछा गया था, अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं होता, अनाधिकृत, ठीक है, अनधिकृत नहीं होता है, अनाधिकृत होता है, अनाधिकृत। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 की कवयत्री पूछा गया था तो कवयत्री होता है, ध्यान रखना है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही लिखा है। विदुषी से क्वेश्चन पूछा गया था, बा पर छोटी मात्रा, दा पर छोटा मात्रा, सा पर बड़ी मात्रा, विदुषी होता है। आर में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया उज्ज्वल, उज्ज्वल होता है, ठीक है। संन्यास की अगर बात करते हैं तो संन्यास होता है, संन्यास। नेक्स्ट हम पे अगर बात करते हैं उपरयुक्त क्वेश्चन पूछा गया था तो उपरयुक्त होता है, हमने कई बार बताया है, उपरयुक्त होता है, ठीक है, युक्त, ये वाला ऑप्शन एकदम सही लिखा है। आर मेंस 2013 की अगर बात करते हैं तो आनुषांगिक पूछा गया था तो आनुषांगिक होता है, आनुषांगिक, ठीक है, आनुषांगिक राइट आंसर होता है, बड़ा ना पर छोटो मात्रा, ठीक है, आनुषांगिक होता है। परीक्षा पूछा गया है कई बार, पार आ पर बड़ी मात्रा, छा पर बड़ा मात्रा होता है परीक्षा। अनुग्रहित कई बार पूछा गया है, अनुग्रहित होता है, गृहित, ठीक है, ग्रहित नहीं होता है, गृहित होता है, ठीक है, गामा नीचे वाला रा लगेगा, गृहित, ठीक। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं वाक्य शुद्धि की, तो नरक पूछा गया था, इसका नरक होता है शुद्ध वर्त। अगर टिप्पणी की अगर बात करते हैं तो टिप्पणी, ये वाला वर्तनी एकदम सही लिखा है, टा पर छोटी की मात्रा, पा पड़ा पर बड़ी मात्रा, टिप्पणी होता है, ठीक है। आर मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया द्वारका, तो द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पूजनीय बहुत बार रिपीट हुआ है, पूजनीय होता है, पा पर बड़ा मात्रा, जा ना पर बड़ी मात्रा, या पूजनीय, ठीक है। अंतर ध्यान कई बार रिपीट हुआ है, ये वाला राइट आंसर लिखा है। अहिल्या कई बार पूछा गया है लेकिन अहल्या होता है, अहल्या, द्वारका होता है, अहल्या होता है, ये सारे ध्यान देने योग्य हैं। द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, ठीक है, अहल्या। नेक्स्ट आर मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया वंदना, तो वंदना लिखा जाता है, ऊपर बिंदी नहीं लगता है, वा धना दा ना पर बड़ा मात्रा, वंदना। आर प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया क्लेश से, आधा काल आ पर एक मात्रा और शाह होता है, क्लेश, ठीक है। श्रृंगार पहले ही बताया, कई बार रिपीट हुआ है। उज्ज्वल पुनः रिपीट हुआ है, उज्ज्वल होता है। हिरण्यकशिपु कई बार पूछा गया है, हिरण्यकशिपु होता है, सी पापर छोटा मात्रा, हिरण्यकशिपु। कवयत्री पुनः रिपीट हुआ, कवयित्री होता है, ध्यान रखना है। बिरहणी, बिरहिणी होता है, बिरहिणी, ठीक है, बिरहिणी राइट आंसर 2013 के आर प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित, 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 ये वाला राइट आंसर लिखा है। उज्ज्वल पुनः रिपीट हुआ है, उज्ज्वल होता है, ठीक है। समुज्ज्वल की अगर बात करते हैं तो समुज्ज्वल होता है। पारलौकिक इस टाइप से लिखते हैं, ध्यान रखना है, पारलौकिक होता है, लौकिक, ठीक है, पापर बड़ा मात्रा रहेगा, पारलौकिक। निश्चेष्ट को निश्चेष्ट लिखते हैं, निश्चेष्ट, ठीक है। दुधर्ष कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दुधर्ष होता है, दुधर्ष, ठीक है। आशीर्वाद इस टाइप से लिखते हैं, ध्यान रखना है, वाह के ऊपर रा लगता है आशीर्वाद में, आशीर्वाद। धोबिन होता है, धोबिनी नहीं होता है, धोबिन होता है, धोबिन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं भागीरथी, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तो भागीरथी होता है, भागीरथी, भागीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है। नेक्स्ट आरो प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया भुक्खड़, तो भुक्खड़ एकदम सही लिखा है, भुक्खड़, ठीक है। छिद्रान्वेषी होता है, छिद्रान्वेषी नहीं होता है, छिद्रान्वेषी होता है, ठीक है। कवयित्री पुनः रिपीट हुआ, कवयित्री होता है, ध्यान रखना है। शुश्रूषा बहुत बार रिपीट हुआ है, अक्सर लोग गलत करके आते हैं इसे, शुश्रूषा होता है, श्रु और सा, शुश्रूषा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन एकदम सही लिखा है। नेक्स्ट टाइम पे अगर हम लोग बात करते हैं शुद्ध अशुद्ध की, तो ईसा पूछा गया था, ईर्ष्या होता है, उज्ज्वल को उज्ज्वल कहते हैं, दुर्निवार को दुर्निवार कहते हैं, ठीक है। आरो स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, वाड्यमय होता है, वाग में नहीं होता है, वाड्यमय, ठीक है। अंतर्ध्यान को इस टाइप से लिखते हैं, अंतर्ध्यान होता है, षष्ठम नहीं होता है, षष्ठ होता है, षष्ठ, ठीक है। आनुषंगिक की अगर बात करते हैं तो आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन बहुत बार पूछा गया है, तो सांस्कृत्यायन होता है, कृत्यायन, सांस्कृत्यायन, ठीक है, सांस्कृत्यायन नहीं होता है। ये वाला राइट आंसर लिखा है। जागृत में जागृत होता है, जागृत, ठीक है। नेक्स्ट ज्योत्सना पूछा गया है, ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना। नेक्स्ट हिरण्यकश्यप पूछा गया है, हिरण्यकश्यप होता है, कश्यप नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बीपीएससी में 2002 में क्वेश्चन पूछा गया अस्थाई, किस टाइप से लिखते हैं, अस्थाई होता है, अधसा था ई, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी होता है, जल्दी, दा पर बड़ी मात्रा। प्राक कथन होता है, प्राक कथन, ठीक है। क्षेत्र को क्षेत्र कहते हैं, छा पर एक मात्रा त्र, ठीक है। रासायनिक, तो रासायनिक को रासायनिक कहते हैं, रासायनिक, रा पर बड़ाक मात्रा, सा पर बड़ाक मात्रा, या ना पर छोटी मात्रा का, रासायनिक, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। प्रतिवादी, तो प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी नहीं होता है, प्रतिवादी, ठीक है, राइट आंसर ये वाला है। द्वंद्व की अगर बात करते हैं तो द्वंद्व, द्वंद्व कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना है, द्वंद्व, ठीक। उत्सव को किस टाइप से लिखते हैं, उ आधाता शव, ठीक है। निदर्शन की अगर बात करते हैं तो निर्देशन नहीं होता है, निदर्शन होता है, निर्दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, आरो प्री एग्जाम 2010 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, क्यों ना हम लोग 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें पुनः एक बार। 20 तारीख को ही पेपर है, 4 दिन बचा है। आइए देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाती है उसे पाथेय कहते हैं। आधी रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। जिसके पास कुछ न बचा हो अकिंचन, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जबकि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान निपेत्य कहलाता है, ठीक है। हवन में जलने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। दिशाएं हैं जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहते हैं, दिशाएं हैं जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहते हैं, ठीक है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है, यूपीपीसीएस आरो, और इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आरो मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे असूर्यपया कहते हैं, असूर्यपस्या कहते हैं, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर, जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे आपत कहते हैं। तैरने की इच्छा तीर्थदिशा कहते हैं उसे। आरो स्पेशल प्री जो 2010 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला तो उसे हौदा कहा जाता है, ठीक है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रेमेय कहते हैं। उपनिवेश संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक कहते हैं। रनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री उसे असूर्यपस्या कहते हैं, ठीक है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसे रिक्त कहते हैं, रिकथ, ठीक है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। अपनी इच्छाओं से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतर्वासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। नियम विरुद्ध समाजवादी या नियम विरुद्ध सामाजिक कार्य करने वाली सूची उसे काली सूची कहते हैं। नियम विरुद्ध सामाजिक कार्य करने वाली सूची उसे काली सूची कहा जाता है। आरो स्पेशल मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। बच्चों को सुलाए जाने वाले गीत को लोरी कहा जाता है। जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहलाता है, व्याकरणक, ठीक है। जो बढ़ा चढ़ा कर कहा गया उसे अतिशयोक्त कहते हैं।
आरो प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। जो छेड़ ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं, जो बहुत अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, तिलक लगाने वाला जिस अन्न का प्रयोग करता है उसे अक्षत कहते हैं। तिलक लगाने वाले अन्न को अक्षत कहा जाता है। जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य कहते हैं, असाध्य। जिसे जीता जा सके अजेय कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं, अंत्यज। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रमौल कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। ठीक है। आरो मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। पति युक्त स्त्री के लिए एक शब्द है सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य उसे नारद। और महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जानते हैं। आरो मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे द्विबोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जानने की इच्छा हो जिसमें वो जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है। इस टाइप से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करेंगे विलोम की। विलोम से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस हम लोग कर ले रहे हैं। 10 वर्ष के प्रश्न हैं लगभग, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर विलोम और अनुलोम के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यानी 1000+ प्रश्न अगर सॉल्व करने हैं तो आप प्लेलिस्ट फॉलो करिए। हिंदी का प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी UDA LDA मेंस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। अवनत, तो अवनत का विलोम उन्नत होता है। बहिरंग का अंतरंग होता है। सजल का निर्जल होता है। सामान्य का विशिष्ट होता है। परमार्थ का स्वार्थ होता है विलोम शब्द। आरो प्री एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। अथ का विलोम, अथ का इत होता है। अभिज्ञ का अज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, कृतघ्न। ठीक है। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। अनुरक्त का विरक्त होता है। जबकि सापेक्ष का निरपेक्ष होता है विलोम शब्द। सापेक्ष का निरपेक्ष। विग्रह का संधि। यथार्थ का कल्पित। और उपेक्षा का अपेक्षा होता है विलोम शब्द। अग्रज का अनुज होता है। आदान का प्रदान हो जाता है विलोम शब्द। नेक्स्ट टाइम पे अगर बात करते हैं आरो मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। संयोग का विलोम वियोग होता है। जड़ का चेतन हो जाता है। अनंत का अंत होता है विलोम शब्द। आकृष्ट का निकृष्ट होता है विलोम। अनुग्रह का दंड और कोप दोनों हो जाते हैं विलोम शब्द। ऋजु का वक्र होता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, रट के रखना है। ऋजु का वक्र होता है विलोम शब्द। आकलन का विकलन होता है। क्षर का अक्षर हो जाता है विलोम शब्द। समास का व्यास होता है। समास का विलोम शब्द व्यास होता है। चिरायु का अल्पायु हो जाता है। आमिष का निरामिष होता है। बिनत का उद्धत होता है विलोम शब्द। विपत्ति का संपत्ति होता है विलोम शब्द। जबकि आधार का निराधार हो जाता है विलोम शब्द। आरो स्पेशल परीक्षा 2010 में हुई थी प्री की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। इपसप्ति का अनासप्ति होता है विलोम शब्द। स्वजाति का विजातीय हो जाता है। उन्मूलन का रोपण हो जाता है। अमित का परामित हो जाता है विलोम शब्द। श्री गणेश का इतश्री विलोम होता है, ध्यान रखना है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। धनी का निर्धन होता है विलोम। नेक्स्ट बात करते हैं उन्मीलन की, तो निमीलन होता है इसका विलोम शब्द। अधिकृत का अनाधिकृत होता है विलोम शब्द। जबकि अनुलोम का प्रतिलोम हो जाता है। परिश्रम का विश्राम हो जाता है विलोम शब्द। परिश्रम का विश्राम। आरो मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पे चिरंतन का नाश्वर हो जाता है। अनुग्रह का विग्रह हो जाता है विलोम शब्द। नेक्स्ट टाइम पे अगर बात करते हैं अनभिज्ञ की, तो अभिज्ञ हो जाता है विलोम शब्द। ठीक है। सौम्य का उग्र होता है। हास्य का वृद्धि होता है। न्यून का अधिक हो जाता है। पुष्ट का क्षीर्ण होता है। गुण का दोष होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं यूपी आरो प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। उपकार का विलोम बताओ, तो अपकार होता है। तिमिर का लौकिक आलोक हो जाता है। तिमिर का आलोक होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है। सामान्य का विशिष्ट होता है विलोम शब्द। अमर का मर्त्य होता है विलोम शब्द। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं उत्कर्ष की, तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाता है। आविर्भाव का तिरोभाव। उक्त का अनुक्त होता है। अनुक्त निर्दय का सदय हो जाता है। निमीलन का उन्मीलन का निमीलन हो जाता है विलोम शब्द। ठीक है। आरो मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। उत्कर्ष का विलोम बताओ। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। अतिव्यष्टि का अनाव्यष्टि होता है। संयोग का वियोग होता है। राजा का रंक होता है। आकाश का पाताल होता है विलोम शब्द। सगुण की अगर बात करते हैं तो निर्गुण होता है इसका विलोम शब्द। ठीक है।
अपशकुन की शकुन हो जाता है विलोम शब्द। आरो यारो स्पेशल प्री एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। जंगम का विलोम बताओ। अस्थावर होता है। सृष्टि का प्रलय होता है। इप्सिप्ति का अनासिप्ति होता है, ठीक है। सहचर्य का अलगाव होता है, जबकि विराट का क्षुद्र होता है विलोम शब्द। स्पृश्य का अस्पृश्य होता है विलोम शब्द। अगर आपको आरओ 2016 का पेपर चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। कमेंट के माध्यम से लिखें और उस पर आपको स्पेशल रिवॉर्ड प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।